उठो शिव, उठो उठो, अपनी साधना से बाहर आओ। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि संकट कितना बड़ा है? तुम्हारे नाम पे फैलाई जा रही भ्रांति के प्रति तुम पूर्णतः उत्तरदायी हो। जब तक ये जगत तुम्हारे इस रूप का दर्शन कर नहीं लेता, तब तक उसे विश्वास नहीं होगा। शिव उठो, अपनी साधना से उठो। वैरागी शिव उठो। ये क्या हो रहा है? ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? अपनी साधना से क्यों नहीं उठ रहे हैं? उचित समय की प्रतीक्षा करो लकुलेश। शिव के लिए उचित समय क्या है? वो समय से बाध्य नहीं है। तुम्हें स्मरण नहीं, किंतु ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है और ना ही अंतिम बार। तुम्हारे शिव असंख्य बार साधना से बाहर आए और आते रहेंगे, और जब भी वो बाहर आए हैं तब तब शिव और शक्ति एक हुए हैं। और ये चक्र चिरकाल तक इसी प्रकार चलता रहेगा। लकुलेश के लिए सत्य को स्वीकार करना कठिन है। वो इस भ्रम में है कि शिव का केवल एक ही रूप है। शिव का वैरागी रूप। वो सोच रहा है कि केवल वही यथार्थ है जो प्रत्यक्ष है, जो उसके समक्ष है। परम सत्य तो ये है कि शिव और शक्ति अनादि हैं, अनंत हैं। जब कुछ नहीं था तब वे थे, और भविष्य में भी जब कुछ नहीं होगा तब भी वही होंगे, सर्वत्र व्याप्त विभिन्न रूपों में, समय और स्थान के बंधनों से मुक्त। देवी भैरवी लकुलेश को यह समझाना चाह रही हैं कि इस कंदरा में जब वो शिव के इसी रूप को यथार्थ मान रहा है, इसी समय इसी जगत में शिव और शक्ति के असंख्य और अनंत रूप एक दूसरे के पूरक बनकर ब्रह्मांड को संतुलित बनाने का दायित्व निभा रहे हैं। राजा भरत यही सिद्ध करना चाहते कि वो सबसे महान और सबसे शक्तिशाली राजा है, और यही सोच उन्होंने एक दिन ये निर्णय लिया कि वो संसार के सबसे ऊंचे पर्वत पर जाकर उसके शिखर पर अपने नाम का ध्वज स्थापित करेंगे। उन्होंने सोचा कि उनसे पहले ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा, और वो अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए पर्वत के शिखर की ओर अग्रसर हुए। और जानते हो, जब वो शिखर पर पहुंचे
तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा वहां पहले से ही कई ध्वज लहरा रहे थे। और उन सब ध्वजों में यही लिखा था कि मैं यहां पहले नहीं आया था। राजा भरत स्तब्ध रह गए। उन्हें उनकी भूल समझ आई और उन्हें इस सत्य की भी अनुभूति हो गई कि उनके पश्चात भी अनेकों राजा भरत इसी प्रयास में वहां पहुंचेंगे और इसीलिए वो वहां से संतुष्ट और विनम्र होकर लौट गए। आपकी इस कथा से सिद्ध क्या होता है? ये तो केवल यही दर्शाती है कि महादेव सर्वव्यापी हैं, कालोपरि हैं। तो मैं पहले से ही जानता हूं कितने व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुए, पुनः जन्म लिए, किंतु शिव था, शिव है, शिव रहेगा। काल के इस प्रवाह में कौन कितना नवीन है और कौन कितना प्राचीन, ये किन्हीं भी परिस्थितियों में अंतिम रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रत्येक देवता अनेकों रूपों में विभिन्न युगों में उपस्थित रहे और यदि हम देवताओं की उपस्थिति और उनके रूप स्वरूप परिवर्तनों से कालक्रम की गणना करें तो तुम भी उसी प्रकार प्रयत्न कर रहे हो जैसे किसी शिशु की उंगलियों से इस समस्त सृष्टि को मापना। यही नहीं, युगांतर और युगों की काल अवधि को निश्चित करने का प्रयत्न वैसा ही है जैसे समुद्र में प्रत्येक जल बिंदु की गणना करना। माता, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जहां भी जब भी शिव है वो वैरागी और सन्यासी रूप में है। गृहस्थ रूप में जो भी है वो शिव नहीं है। लकुलेश, यही तो तुम्हारा दृष्टि भ्रम है। पर्वत के पीछे भी अनेक पर्वत होते हैं जो सामने से दिखाई नहीं देते। समुद्र के भीतर भी कई समुद्र समाहित होते हैं। आकाश के परे भी कई आकाश होते हैं, किंतु इन्हें सामान्य दृष्टि से देख पाना असंभव है। और इसी प्रकार शिव के अनेकों में से किसी एक रूप को ही स्थिर कर देना, उसे ही अंतिम सत्य मानना, ये शिव के महत्व को सीमित कर देना है। और किसी के भी महत्व को सीमित करना, उनके एकांगी रूप को ही अंतिम सत्य के रूप में देखना दृष्टि भ्रम है। आप मुझे असत्य स्वीकार कराने में कभी सफल नहीं होंगी। आपने मुझे यहां पहुंचाया, उसके लिए धन्यवाद। अब मुझे मेरा शिव मिल गया है। इसके अतिरिक्त मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुंडमाल धारण किए हुए शिव का वास्तविक रूप ही एकमात्र सत्य है। क्या तुम्हें ये ज्ञात है लकुलेश कि जो मुंडमाल तुम्हारे शिव ने धारण किया है उसमें ये मुंड किसके हैं? सती। और तुम्हारे शिव ने ये मुंडमाल इसीलिए धारण किया है क्योंकि कालक्रम में ये सभी उनकी पत्नी रही।
प्रत्येक मुंड को देखो लकुलेश,